हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएस नेशनल फैक्ट्स पे। तो आज 7 जून के करंट अफेयर के साथ फिर से हम एक बार हाजिर आप सभी के बीच। ठीक है, तो आज कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उसका डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि हमारे एग्जाम ओवरव्यू से कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो पहला है विश्व के सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ बनाया गया भाई? जम्मू कश्मीर में बनाया गया। कहाँ बनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के ऊपर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? चेनाब नदी के ऊपर जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। ठीक है, जो फ्रांस का जो एफिल टावर है उससे भी ऊंचा है। फ्रांस का जो एफिल टावर है उससे भी ऊंचा है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ है? तो भारत के जम्मू कश्मीर किस नदी पे है? तो चेनाब नदी पे बनाया गया है। ठीक है, ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है कि इस विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है यहाँ पे। ठीक है, और यह उधमपुर से श्रीनगर बारामूला रेल को जोड़ता है। ठीक है, कि कौन बनाया है भाई? इसमें दक्षिण कोरिया की एक कंपनी है, उसका सहयोग है। और कोंकण कोंकण रेलवे, कौन? कोंकण रेलवे के द्वारा सहयोग से बनाया गया। इस परियोजना को मार्च 2002 में राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित किया गया था। कब? 2002 में। और आज क्या है? 2025 लगभग 23 साल बाद इस क्या होगा? इसका सपना पूरा हुआ। ठीक है, यह पुल 1315 मीटर ऊंचा है। कितना है? 1315 मीटर लंबा है। ठीक है, और यह नदी तल से, जो नदी है, नदी से कितना है? 359 मीटर ऊपर होने का यह विश्व का सबसे लंबा पुल है। ठीक है, स्टील आर्च, आर्च का मतलब होता है जो अर्धवृत्ताकार टाइप में हो और नीचे कोई सपोर्ट ना हो। ठीक है, तो स्टील आर्च से निर्माण हुआ है। कटरा से बनिहाल तक 1 से 11 किलोमीटर लंबा घुमावदार है। कटरा, जहाँ माता वैष्णो देवी का धाम है। कहाँ? कटरा, जहाँ माता वैष्णो देवी का धाम है, वहाँ से बनिहाल तक 1 से 11 किलोमीटर लंबे घुमावदार मार्ग का निर्माण एक दिशा में बड़ी छलांग के साथ है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। इसमें ये हमारा ब्रिज है, ये हमारा ब्रिज है। इसकी देखिए एफिल टावर है। एफिल टावर से भी कितना? 35 मीटर ऊंचा है। टोटल लंबाई कितना है? 1315 मीटर है। ठीक है, और नदी तल से, यानी नदी जो है, नदी से ऊपर कितना है? 359 मीटर। कितना है? 359 मीटर ऊपर है। कुल इसको मतलब दो कंपनी मिलके कोंकण रेलवे द्वारा निर्माण किया गया, और दूसरा कौन है? एक कंपनी है दक्षिण कोरिया की, उससे मिलके इसको बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। पुल जो है कितनी तेज, यानी इसका जो है क्षमता क्या है, क्या बाढ़ को झेल सकता है कि नहीं, क्या भूकंप को झेल सकता है नहीं। भूकंप क्षेत्र 5 में स्थित, कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर भूकंप क्षेत्र 5 में स्थित है। ठीक है, तो पुल को 266 किलोमीटर जो तो हवा को यह क्या कर सकता है? झेल सकता है, यानी इसको सहन कर सकता है। ठीक है, डिजाइन किया गया है ऐसे। भारत ने में पहली बार डीआरडीओ के परामर्श से विस्फोट 40 केजी तक विस्फोट लिख किया। कितना? 40 केजी तक विस्फोट को यह क्या कर सकता है? सहन कर। 40 केजी विस्फोट के साथ ब्लास्ट किया तो उसको कुछ ना होगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका समय सीमा कितना है? यानी 120 वर्ष तक, कम से कम कितना चलेगा? 120 वर्ष तक। हम अभी बताया था कि वो कौन से क्षेत्र में? भूकंप के 5 क्षेत्र में, जहाँ पे सबसे अधिक भूकंप आने की संभावना है और सबसे खतरनाक। ठीक है, भूकंप की जो तीव्रता है कितना सहन कर सकता है? यानी 8, कितना? 8 रिएक्टर स्केल का जो पैमाना होता है उतना भूकंप की यह क्षमता को सहन कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या है कि चेनाब चेनाब ब्रिज जो है फ्रांस के एफिल टावर से ऊंचा है। कितना? एफिल टावर की ऊंचाई कितनी है? 330, और इसमें इसका कितना? 359 मीटर, यानी फ्रांस के जो एफिल टावर है उससे भी ऊंचा है। ठीक है, इसे बनाने में करीब 1486 करोड़, कितने लगे लागत हुआ है? 1486 करोड़ की लागत इसमें लगा हुआ है। ठीक है, ठीक, 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा को बर्दाश्त कर सकता है 120 सालों तक। इससे क्या है? 112 इसमें सेंसर लगाए गए। सेंसर का मतलब होता है जैसे कोई गया, आपके सेंस से पता चलेगा कोई इंसान आ रहा है, तो सेंसर आजकल बहुत जगह पर लग रहा है, जैसे लाइटों में लग रहा है। जैसे आप वहाँ से निकलो तो लाइट जल, वहाँ पे जाओ तो लाइट जल जाएगी, वहाँ से निकलो तो लाइट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, वैसे 112 सेंसर जो हमारे फ़ोनों में होता है। ठीक है, इसमें क्या लगाया है? स्टील से बनाया। किससे? स्टील से। ठीक, और इसमें और एक चीज़ है कि 150 सर्वर की सुविधा से लैस है। किससे? सर्वर सुविधा का मतलब है कि इसमें जो 1315 मीटर की जो लंबाई है, इसमें 150 क्या लगाया है? सर्वर लगाया है, ताकि इसमें कोई भी मतलब कुछ फॉल्ट होता है चाहे कुछ भी, तो उसको क्या किया जाए? तुरंत पता किया जा सकता है कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज, लंबा नहीं ऊंचा ब्रिज कहाँ है भाई? चेनाब नदी में है, और भारत में, हमारा इंडिया में है। प्यारे हमारे इंडिया देश में है। ठीक है, और यह कहाँ है? चेनाब नदी पे। कहाँ है? चेनाब नदी, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं ऑपरेशन शिवा, नॉट शिवा, शिव, ऑपरेशन शिव। ऑपरेशन शिव जो कहाँ है?
शुरू किया गया हमारे जम्मू कश्मीर से। ये भी खबर अभी हम कुछ दिन पढ़े थे, खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में ही लगता है, ठीक है। तो ऑपरेशन शिव कहाँ पे, यानी अमरनाथ की गुफा आप लोगों ने सुना होगा। तो अमरनाथ की जो गुफा है, यहाँ पे देख रहे हैं आप बगल में अमरनाथ के यहाँ पे गुफा है। इस गुफा के अंदर एक भगवान शिव है, जो हिंदू धर्म से रिलेटेड एक भगवान शिव है। उन अंदर उनका एक मतलब लिंग है, उसको लोग दर्शन करने जाते हैं। और साल में 2 या 3 महीने के लिए खुलता है, ज़्यादा दिन के लिए। इन जुलाई में, इसी मतलब अगले महीने जुलाई में खुल रहा है, ठीक है। कितनी ऊंचाई है अमरनाथ गुफा की, यानी 3888 मीटर, 3.8 किलोमीटर। कितना है, 3.8 किलोमीटर। किससे, समुद्र तल से। किससे, समुद्र तल से इतना ऊंचा है, ठीक है। अमरनाथ यात्रा भारत की सबसे पवित्र हिंदू तीर्थ यात्राओं में से एक है, जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में, कहाँ पे, अनंतनाग जिला में सबसे बढ़िया सेब भी मिला पाया जाता है। जो जम्मू कश्मीर का सेब होता है, अनंतनाग जिला में सबसे अच्छा क्वालिटी का सेब मिलता है, ठीक है। तो ऑपरेशन शिव चलाने का मकसद है कि अभी हमारा पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उस आतंकी हमला को मद्देनजर रखते हुए कि अमरनाथ यात्रा में जो यात्री श्रद्धालु जा रहे हैं उनको कोई परेशानी ना हो, कोई अटैक वहाँ पे ना हो, ठीक है। उसको मतलब सुरक्षा की दृष्टि से, अमरनाथ यात्रा की जो श्रद्धालु उनकी सुरक्षा की दृष्टि से ऑपरेशन शिव चलाया गया। किसके लिए, शिव से याद रखना, भगवान शिव की जो लिंग है अमरनाथ में, नहीं, जिसको बर्फानी गुफा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, बर्फानी गुफा। यानी अमरनाथ जो गुफा है हमारे समुद्र तल से 3888 मीटर ऊपर है, यानी 3.8 किलोमीटर लगभग, वहाँ पे ऑपरेशन शिव चलाया जा रहा है, ठीक है। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं कि ऑपरेशन शिव क्या है। तो अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारे आरबीआई से, आरबीआई कौन सा क्या है, आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है। भारत का क्या है, सेंट्रल बैंक और रिजर्व बैंक है। रिजर्व बैंक क्यों कहते हैं, क्योंकि अब सरकार का भी पैसा को रिजर्व करता है, रखता है, इसलिए इसको रिजर्व बैंक कहते हैं। सेंट्रल बैंक है, जो सारे बैंकों का बैंक इसको कहा जाता है। यानी जितने भी वाणिज्य बैंक है, वाणिज्य बैंक मतलब जो हमारे लेन देन को स्वीकार करते हैं, देते हैं, लेते हैं, तो उसको हम, आरबीआई क्या है, बैंकों का बैंक है, सारे बैंकों को कर्ज भी देता है, और उनका जो कर्ज, उनके पास पैसा विशेष होता है तो उनको रखता भी है, ठीक है। इसने क्या किया, रेपो रेट दर। रेपो रेट दर मतलब क्या होता है, रेपो रेट का मतलब होता है जो दर पे, रेपो रेट जो दर पे बैंकों को ब्याज देता है, किसको, हम लोग को ब्याज नहीं, बैंकों को जो रेट पे ब्याज देता है, जिस रेट पे पैसा देता है उसको हम रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। तो कितना कर दिया है, 5.5% कर दिया है, ठीक है। इसमें 50 अंक का मामला था, क्या है, 50 अंक से कम कर दिया है, ठीक है। तो घटाकर कितना कर दिया है, 5.5% कर दिया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ हमारे आरबीआई का है, ठीक है। और आरबीआई का स्थापना आपको पता है 1935 में हुआ था, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है कि किस मंत्री, कंथ नहीं, सॉरी, किस मंत्री ने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है, जो वक्फ बोर्ड संपत्ति को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। तो वक्फ बहुत चर्चा रहा था पूरे देश में, हर न्यूज़ चैनल, टीवी पे देखने को मिल रहा था, ठीक है। वक्फ बोर्ड है क्या, पहली बार। तो वक्फ एक इस्लामिक कानून है, जो किसी भी संपत्ति को अस्थायी रूप से धर्मार्थ, यानी धर्म के लिए या धार्मिक उद्देश्यों के लिए दान करने की व्यवस्था करती है। आप एक बार दान कर देते तो उसे आप दोबारा वापस नहीं ले सकते हैं, ठीक है। दान किसके लिए है, उसे मस्जिद बनाने के लिए, या मतलब ये बनाया गया था, इसलिए वक्फ बोर्ड बनाया गया था, ताकि उसमें किसी को, कोई किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है तो दान करेगा तो किसी गरीब को उसमें दिया जाएगा और उससे गरीब का भला होगा। लेकिन इसके लोग गलत ही यूज करने लगे थे, ठीक है। तो हमारे कौन मंत्री है, किरण रिजिजू, अल्पसंख्यक मंत्री हैं। कौन सा, भारत केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री। इन्होंने क्या लॉन्च किया है, उम्मीद पोर्टल। इससे क्या होगा, कि जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी है उसको हम ऑनलाइन देख सकेंगे, कहाँ पे कितनी वक्फ प्रॉपर्टी है, ठीक है। मतलब आधुनिक उसको बनाने की दिशा में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे है हमारा राफेल। क्या है, राफेल, जो फ्रांस की एक कंपनी है, एसॉल्ट राइफल, एसॉल्ट नाम की, ठीक है, वही बनाती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, भारत की जो, फ्रांस की जो कंपनी है वो भारत की एक टाटा कंपनी है, टाटा के साथ डील किया है। डील क्या किया है कि भारत की जो टाटा और फ्रांस की जो एसॉल्ट है, दोनों मिलकर फ्रांस का निर्माण अब भारत में करेगी। पहले हम फ्रांस से क्या करते थे, राफेल का आयात करते थे, लेकिन अब इसका निर्माण हमारे कहाँ होगा, हमारे इंडिया में ही होगा, ठीक है। तो कौन है, टाटा हमारा है। यानी भारत की किस कंपनी, फ्रांस के राफेल बनाने वाली कंपनी के साथ समझौता कि जो भारत में राफेल का निर्माण करेगी, यानी टाटा कंपनी के साथ, ठीक है। राफेल क्या है, राफेल है एक फाइटर जेट है, मतलब एक फाइटर जेट है जो 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसका स्पीड कितना है, यानी 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। रिफ्यूलिंग कर सकता है, यानी
हवा में ही रिफ्यूल यानी दोबारा अपना ईंधन को भर सकता है। ठीक है, चलिए इसकी लंबाई कितनी है, इस लड़ाकू की लंबाई है 15 मीटर, लगभग कितना है 15 मीटर। ठीक है, कितना बम एक बार में ले सकता है, 9500 किलो बम, यानी 10,000 के आसपास लोग बम लेके जा सकते हैं, गोला और ले गिरा सकता है। ठीक है, एक बार में कितनी दूर जा सकता है, लगभग 3700 किलोमीटर, कितना 3700 किलोमीटर तक ही जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बस इतना ही आज का सेशन। कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि सेशन कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।